was a sight for my soul. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर। मैं पहले स्टार्टिंग करता हूं पार्ट बी के साथ, क्योंकि पार्ट बी को समझना काफी आसान है। आपको ये लग रहा होगा कि इस बार सीबीएसई पार्ट बी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे रहा होगा, या पता नहीं आपका क्या आउटलुक बना हुआ है, आई डोंट एग्जैक्टली नो, बट द थिंग इज इस बार पार्ट बी सीबीएसई जो है कंपैरेटिवली प्रिसाइज रखेगा। प्रिसाइज रखने का मतलब यह है कि सीबीएसई कोशिश करेगा कि पेपर को जितना छोटा रखा जा सके पार्ट बी के अंदर उतना ज्यादा छोटा रखा जाए। एंड बिलीव मी, कैश फ्लो के अंदर 3 से ज्यादा एडजस्टमेंट्स कभी नहीं पूछे गए हैं। तो अगर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो जिसके अंदर 5-6 एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, मत पढ़ो उसको। लेजर अकाउंट अगर आप पढ़ रहे हो, जो कैश फ्लो के अंदर लेजर अकाउंट्स बनाने होते हैं, वो हार्डली आपको 1 या 2 लेजर बनाने को आएंगे, उससे ज्यादा लेजर भी वो आपसे नहीं पूछते हैं। तो कैश फ्लो के क्वेश्चन ऐसे करो जिसके अंदर 1 से 2 लेजर भी रिवाइज हो जाए और 3 से ज्यादा एडजस्टमेंट्स भी ना हो। साइकोलॉजी ऐसी बना लो। तो कैश फ्लो का क्वेश्चन ही एक अकेली ऐसी चीज होती है जो कि वहां पे आपके मार्क्स काट सकता है। रेशियोज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है बेसिकली, जो कि मैं बोलूंगा इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट है, ये छोटे क्वेश्चंस आएंगे और आप इनको जितनी जल्दी निपटा सकते हो उतनी जल्दी निपटाओ। मैं तो ये कहता हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन के अलावा बाकी जो क्वेश्चंस बचते हैं, मतलब 23rd क्वेश्चन नंबर कैश फ्लो है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा बता ही चुका है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, बट फिर भी चलो एक फ्रेंडली एडवाइस और ले लो कि कोशिश करो कि बाकी क्वेश्चंस जो है 22, 21, 19, 18, 20 पूरे के पूरे मिला के 15 मिनट से ज्यादा नहीं खींचने चाहिए। तो ये तो पार्ट बी की स्ट्रेटेजी हो गई कि आप इसमें 20 + 15 मोस्टली, मतलब गिव और टेक हाफ एन आवर आप लेने वाले हो, इससे ज्यादा नहीं लोगे। और अगर इससे ज्यादा जाता है तो बेटा आपकी प्रैक्टिस में कमी है। पार्ट ए पे आते हैं जो कि असल में आपका टाइम खाता है। एंड बिलीव मी जब मैं कहता हूं ना कि टाइम खाता है, तो असल में टाइम खाने वाले क्वेश्चन है 17, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक। फिर से मेरी बात सुनना, जैसे मैंने तुम लोगों को बिजनेस में बताया था ना, वैसे इसमें भी बता रहा हूं कि 17 से लेके 11 तक वो होता है जो कि असल में टाइम खाता है। तभी उसके लिए मैंने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताई है कि आप आधा घंटा लो 17 और 16 को करने के लिए। अब इसमें से एक फिल इन द ब्लैंक्स आने वाला है। पिछले साल शेयर्स का आया था, तो पॉसिबिलिटी मान के चलो, मैं गारंटी नहीं ले रहा, फिर से बोल रहा हूं, लेकिन पॉसिबिलिटी मान के चलो कि इस टाइम पे हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में एडमिशन रिटायरमेंट का आ जाए, या हो सकता है डेथ का लोन अकाउंट इस बार फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, हाई चांसेस हैं। हो सकता है, देखो डिस्काउंटिंग ऑफ डिबेंचर्स का एक क्वेश्चन आने ही आना है, और मेरी जहां तक गट फीलिंग कहती है इस बार डिस्काउंटिंग ऑफ डिबेंचर का जो है, डिस्काउंटिंग राइट ऑफ का जो है, वो बेसिकली जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। डेथ की भी जर्नल एंट्रीज पे ध्यान दो, क्योंकि अगर लेजर आया तो फिल इन द ब्लैंक्स आना चाहिए एज फार एज आई थिंक। शेयर्स के अंदर ग्रुपिंग का एक क्वेश्चन कर लो, मे भी नहीं पूछें, लेकिन आप तैयार होने चाहिए उसके लिए। 17 से 11 को अच्छे से अटेम्प्ट करना, ये दिमाग में बिठा लेना। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया 17 और 16 के लिए मैंने आपको आउटले बता दिया है कि इसके अंदर जनरली फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, डिस्काउंटिंग आ सकता है, वगैरह वगैरह। अब मैं बात करता हूं थोड़े और क्वेश्चंस के बारे में, जैसे है 15 और 14 आपका। ये बेसिकली जो 2 क्वेश्चंस हैं, ये अधिकतर दिमाग में दम करके रखते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं 13 भी अगर इसके साथ मिला लूं, तो ये तीनों क्वेश्चन जो 6 मार्क का होते हैं, ये बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। तो कोशिश करना इनसे जितनी जल्दी पार पा लो उतना अच्छा है। उसके बाद 4 मार्कर्स क्वेश्चंस आर वेरी इजी, कंपैरेटिवली दे आर ऑलवेज इजी, एंड दे आर बेसिकली टू पार्टनरशिप। वो मतलब पता नहीं क्यों 4 मार्कर्स पे ये एक पार्टनरशिप और एक डिबेंचर्स का कॉम्बिनेशन रहता है, बेसिकली पार्टनरशिप, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन बिठाएंगे तो डिबेंचर्स के साथ ये 4 मार्कर्स के अंदर कॉम्बिनेशन आना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू 3 मार्कर्स, लिख लो पार्टनरशिप और डिबेंचर का ही कॉम्बिनेशन है ये भी। मतलब कहने का ये है, शेयर्स जो है उससे बड़ा क्वेश्चन आना है, और जो डिबेंचर्स हैं उससे 4 मार्कर आएगा, नहीं तो 3 मार्कर आएगा। ठीक है, पार्टनरशिप जो होता है ना, वो 3 मार्कर 4 मार्कर में भरे पड़े रहते हैं, तो उसमें बेसिकली वो क्वेश्चंस है। अब आ जाते हैं 1 मार्कर्स में। मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं, इसके अंदर ज्यादा डिस्कस करने को नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपसे थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा नहीं पूछा जाता है। मतलब ऑब्वियसली 6 क्वेश्चन है तो थ्योरी है ही ज्यादा, लेकिन थ्योरी इतनी टफ नहीं होगी। बेसिकली इसमें आपसे प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। प्रैक्टिकल थोड़ा ट्विस्टेड आ सकता है, तो थोड़ा सा उसको देख लेना। ओवरऑल ये हमारा ओवरऑल स्टडी थी। अगर ये अप्रोच आप लेके चलते हो, पेपर के लिए ये स्ट्रेटेजी दिमाग में बिठा लेते हो, आई होप आपको क्लियर होगा। कुछ भी नहीं है, इसी तरीके से चलना। जो भी मैंने बोला है ना, एक बार नोट डाउन कर लेना कहीं कॉपी में कि अच्छा बाबा जी ने ऐसा ऐसा बोला और ऐसा पेपर बन सकता है। आप आधी जंग जीत लोगे अगर 17 से लेके 11 तक के क्वेश्चंस आपने जितनी जल्दी हो सकता है वो निपटा लिए, तभी पार्ट ए उल्टा चालू करना। ठीक है, चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा,
पढ़िए आप जाके, टीम कॉमर्स बाबा हमेशा आपके साथ है, और भूलना मत, यू आर अ सुपर हीरो। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।